वेलकम टू दी गोटुल एकेडमी। गोटुल एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका मेगा टेस्ट 2 जो है वो लास्ट टेस्ट हुआ था, जिसमें मैथ्स में काफी बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। टफ नहीं था, मैं मान रहा हूँ, बहुत इजी था, ठीक है, पर कुछ बच्चों को वो टफ लगा, ठीक है। तो उसी के सॉल्यूशन लेके हम लोग आज के क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। चलिए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में आया था मैथ से, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो था आपका एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। पूरा क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस वाइज ही सेट किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था मैथ का वो हुआ है आपका 41 नंबर से। तो देखिए इसमें आया था, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ठीक है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 323 और 1057, ठीक है, 323 और 1057 को भाग देने पर क्रमशः, अगर इसको हम लोग किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है हमारा? शेष बचना चाहिए 8, और 1057 को अगर हम लोग किसी वह महत्तम संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचना चाहिए? हमारा 7 बचना चाहिए। ये क्या था? हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। अब आप लोगों को देखो, क्लास में भी मैंने बताया था, शेष जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 323 में अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा हम लोग का? ये बच जाएगा आपका 315, और इसमें अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो क्या बच जाएगा हमारा? 1050। अब इसका क्या करना है? अब इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है हमको? महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए 2 से तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा। 3 से जाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको जोड़ो, डिजिट को जोड़ो। तो 4 1 3 1 4 और 9 3 से डिवाइड होता है, 5 और 6, 9 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 0 0 और 5 दिया 15, ठीक है, 3 दिया 9 और 5 दिया 15, इतना चला जाएगा, ठीक। फिर देखो किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि इकाई में क्या है? 5 है और 0 है, तो 5 से क्या होगा? ये जाएगा। 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 7 पंचे 35 और 5 शून्य 0, ठीक है। कुछ गलती हुआ क्या? नहीं, ठीक है। अब किससे जाएगा ये? अब जाएगा ये 7 से जाएगा, 7 या 21, 7 दाम। अब और किसी से जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ क्या आया आपका? इसका एचसीएफ आ गया आपका 3 × 5 × 7, ठीक है। 5 दिया 15, 15 सत्ते 105। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 105, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 42। 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। क्या दिया हुआ है? ए और बी की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व ना, ये दिया हुआ है आपका 18 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी? ए प्लस इनकी आयु का समेशन क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो जाएगा? अगर वर्तमान में इनकी आयु देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व था, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी +4 करेंगे, इसमें भी +4 करेंगे, मतलब इसमें कितना प्लस हो जाएगा? +8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एज क्या हो जाएगा? मतलब उनके जो समेशन है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 44 ईयर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 44 ईयर, ठीक। अब देखो, अब बोला है वर्तमान में ए एवं बी और सी की औसत आयु, और दिया क्या हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी की, अब ये 3 है तो 3 होगा, की औसत आयु कितना दिया हुआ है आपका? 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 72 ईयर, ये उनका समेशन आ गया। अब पूछा है कि 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो ये तो वर्तमान आयु है, ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? ए बी को घटा देंगे, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या रख दिया मैंने? 44 रख दिया, प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 72 ईयर। अब इसको ट्रांसफर करो, ठीक है, 72 में क्या जाएगा आपका? 44, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 28 ईयर। लेकिन ये क्या हुआ आपका? ये तो करेंट एज हुआ। अब क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी उसकी एज?
32 साल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लोगों को डाउट था, बहुत सारा दावा पत्ती आया और बोलते सर इसका एज तो 28 ईयर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर में 28A, लेकिन वो लोग ये नहीं पढ़े कि वो पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद का एज पूछा है। ठीक है, तो क्या आएगा वो 22 ईयर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट के मैच में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैच में 174 रन बनाए। टोटल कितना रन बनाया है वो? टोटल जो रन बनाया है वो है 174 रन। ठीक है, इसमें वो क्या करता है 20 चौके लगाता है। ठीक है, 20 चौके लगाता है और 6 छक्के लगाता है। ठीक है, 20 चौके लगाता है और 6 छक्के लगाता है। उसने कितने प्रतिशत रन सीमाओं पर बनाए? मतलब सीमा क्या होता है, ये आपका क्या है, ये बाउंड्री रहता है क्रिकेट के मैच में, ये होता है आपका पिच। ठीक है, अब यहां से ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीमा, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री। तो इसके पार उसने कितने रन बनाए? ठीक है, तो चौका भी जब जाएगा ऐसे ग्राउंड से होते हुए जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 रन देते हैं, और ऐसे उड़ते हुए जाए तो क्या बोलेंगे उसको, 6 रन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है कि कितने, तो यही 4 और 6, ये टोटल रन क्या होगा आपका, सीमाओं के पार होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 रन उसने चौके से बनाए हैं, 36 रन उसने किससे बनाए हैं, छक्के से। ठीक, टोटल जो है उसने सीमा पर कितने रन बनाए, सीमा पर रन कितने बनाए, सीमा पर रन 6, और 116 रन वो सीमा पर बनाया है। ठीक है, 116 रन। अब उसको हमको क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा ये, इसके उसके कुल रन के रिस्पेक्ट में आएगा, इसलिए प्रतिशत सीमा पर रन क्या हो जाएगा आपका 116/174 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, देखो ये 2 से जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। ठीक है, और कटेगा, और नहीं कटेगा। ठीक, 8 5 13 हो जाएगा और 8 7 15, तो वो तो 3 से जाएगा नहीं। ठीक है, इसको क्या करो, पूरा को मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, किससे जाएगा, 8 7 56, 6 से जाएगा, 7 छक्का 42, हाथ में आया 4, 8 छक्का 48, 4 52। ठीक है, ये बच जाएगा आपका 8, ये बच जाएगा आपका 5। ठीक, 0 फिर जाएगा, किससे जाएगा, फिर 6 से जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ से आया है, फिर 6 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 8, ये बच जाएगा आपका कितना 5, तो ये 0। ठीक है, अब देखो फिर 58 आ गया, दशमलव लगाऊंगा 0, मतलब ये क्या आएगा 6 आएगा। तो लगभग उसने कितना रन बनाया था, 600। ये उसका क्या था, सीमाओं पर प्रतिशत रन है, या इसी को अप्रोक्सीमेटली लिया है उसने 67। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा 67, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये 32 ईयर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या को दिया हुआ है 2.5 लाख। एक शहर में वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2.5 लाख है, और मृत्यु दर क्या है, 7% है। यदि अगले वर्ष की जनसंख्या में शुद्ध कमी 5000 की हो तो वर्तमान जन्म दर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके टेस्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 44। अब देखिए, अब पूछा हुआ इसमें क्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, एक शहर है उसकी वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये लगभग 2.5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका मृत्यु दर दिया हुआ है आपका 7%। ठीक है, और जन्म दर दिया नहीं है, उसको हम लोग मान लेते हैं X% है, और अगले वर्ष शुद्ध कमी बोल रहा है। ठीक है, अगले वर्ष क्या बोल रहा है, जनसंख्या में शुद्ध कमी। ठीक, जनसंख्या में कमी ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5000। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है जन्म दर निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको पूछा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या जानते हैं, देखो कुल जनसंख्या कितनी है, इतनी है, 2.5 लाख है। अब जन्म दर कितना है आपका 7। ठीक है,
सॉरी ये क्या है आपका डेथ रेट है, और ये क्या है आपका ग्रोथ रेट है, मतलब जो उसमें बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तब तो कमी मिलेगी ना, शुद्ध। इसको क्या बोलेंगे, अगर देखोगे क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध कमी, शुद्ध कमी। ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस x%, ये होगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये बाई 100 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 500। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 500। इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 2 1 2। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। ठीक, तो ओवरऑल क्या आ गया, x माइनस 7 इक्वल टू आया 2। इसको अब क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू x, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना इजी क्वेश्चन आया था ना, आराम से 50 में कितना क्वेश्चन था, 25 था ना, आराम से 25 के 25 क्वेश्चन बनाया जा सकता था, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था। ठीक है, टाइम भी नहीं लगता, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किए नहीं हो इसीलिए बन नहीं रहा है, क्लास किए रहते तो बने रहता। ठीक है, क्लास में हर एक क्वेश्चन को कराया था, ये सेम टाइप का कितना सारा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, होमवर्क दिया था, आप लोग ढंग से उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है और बोलेंगे सर टफ टफ क्वेश्चन देते हो। अरे भाई एग्जाम में ही ऐसा आएगा तो हम लोग और कैसे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वैसे बच्चों का फीडबैक अच्छा था ऑफलाइन वालों का, ऑनलाइन वालों का तो पता नहीं, ऑफलाइन वाले बहुत खुश थे लास्ट, मतलब सेकंड टेस्ट दिए हैं मेगा टेस्ट, फर्स्ट मेगा टेस्ट को हम लोग उतना जो क्वालिटी देना चाहते थे वो नहीं दे पाए थे, लेकिन सेकंड टेस्ट जबरदस्त था। सेम इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन आएगा, एक बार आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, इस बार तो और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 मेगा टेस्ट होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पी 6,000 रुपए में क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर, देखो एक कोई पी है, वो क्या करता है, क्रय मूल्य 6,000 रुपए में कुछ वस्तु खरीदा है, में क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेचता है। तो पी क्यू को कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 30%। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा उसका, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130/100, तो पी जो है क्यू को कितना में बेचता है, ठीक, ये 78 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपए में कौन बेचता है, पी बेचता है क्यू को। फिर क्यू क्या करता है, क्यू अब इसका सजाता है, उस वस्तु को थोड़ा सा सजाता है तो 200 रुपए और खर्चा कर देता है। तो अब क्यू को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, तो क्यू को कॉस्ट प्राइस पड़ गया आपका 8,000 रुपए। ठीक है, खर्च करता है उस वस्तु को 40%। अब ये क्यू क्या करता है, 40% लाभ लेता है, 40% लाभ। ठीक है, 40% लाभ, तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, और इतना में किसको बेच देता है, आर को बेच देता है। ठीक है, आर को बेच देता है। 14 क्या हो गया 112। अब इतना रुपए में क्या करता है, आर को बेच देता है। कौन बेच देता है, क्यू। और आर जो है इसको 10% की हानि पर किसको बेचता है, एस को। तो एस को 10% की हानि पे बेचेगा, तो 10% का हानि क्या हो जाएगा 90। ठीक है, इतने रुपए में बेचता है, तो एस को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब एस को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 90, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10। तो इतना रुपए भुगतान करना पड़ेगा किसको, एस को। उस वस्तु को खरीदने के लिए इतना रुपए भुगतान करना पड़ेगा किसको, एस को। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हम लोग ना पूरा एग्जाम को किसका फॉलो करते हैं, व्यापम के एग्जाम पैटर्न को हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एकदम एज इट इज क्वेश्चन उसी तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देते हैं, दावापत्ती करने का आपको मौका देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, संशोधन के बाद क्या करते हैं, रिजल्ट जारी करते हैं। ठीक है, तो इस पूरा व्यापम का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसी तरीके से आपको व्यापम का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ज्वाइनिंग नहीं दे सकते भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो मैं अंकित मूल्य एमआरपी क्या मान लेते हैं हम लोग, एमआरपी को मान लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, एमआरपी को मान लेते हैं एक्स। तो प्रश्न क्या बोलता है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्या है आपका अंकित मूल्य है, इस पे क्या करता है वो 20% छूट देता है।
ठीक है, 20% छूट देता है, तो उसे कितने रुपए में वस्तु खरीदा था वो? 432 रुपए। 432 रुपए में वस्तु खरीद कर, मतलब इस वस्तु को जो बेचता है तो भी उसको कितना परसेंट का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपको क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है आपका, ये x की वैल्यू निकालनी है। 100 से क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ये क्या हो जाएगा, 80 बच जाएगा, इंटू ये क्या बच जाएगा, 125। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका, इसको छोड़ो, इसको मत कटाओ। ठीक है, या कटा भी दोगे तो भी चलेगा। इसको देखो, 8 एक कम 8, 8 दहम 80 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 जा रहे हैं, चलो 4 से तो जा ही रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 432 गुणित क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20 80, 4 एक कम 4, 4 शून्य 832। ठीक है, ये हो जाएगा, और फिर 2 से ले जाओ, 2 से तो जाएगा ही ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, इसको सीधा 0.5 लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो। 54 गुणित क्या हो जाएगा, 12.5। ठीक है, 54 गुणित 12.5 हो जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 675। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्या था, जमाना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 47 नंबर। 47 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग, मान लेते हैं उसका पूंजी क्या था, x था, तो x का 1/3 भाग, ठीक है, x/3 भाग को वो क्या करता है, 7% ब्याज दर पर। x का 1/4 भाग को क्या करता है, 8% ब्याज दर पर। और शेष कितना हो जाएगा, x माइनस x/3 माइनस x/4 को क्या करता है, वो 10% के ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि उसकी तब उसकी पूंजी क्या होगी, मतलब ये x उसकी पूंजी थी, ठीक है, पूंजी क्या होगी, यदि उसे वार्षिक आय, अब इसको इतना निवेश करता है तो उसको इनकम कितना होता है, उसको एनुअल इनकम होता है आपका, कितना होता है एनुअल इनकम उसको, क्वेश्चन कहाँ है, 561 रुपए। तो उसको 561 रुपए का एनुअल इनकम होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, 561 रुपए का एनुअल इनकम होता है। 12 माइनस क्या हो जाएगा, 4x माइनस क्या हो जाएगा, 3x, तो ये बच जाएगा आपका 5x/12। अब इतना वो क्या करता है, 10% पे निवेश करता है, तो उसको आय कितना होता है, इतना रुपए उसको आय होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, x/3 इंटू 7/100, ठीक, प्लस x/4 इंटू क्या हो जाएगा, 8/100, प्लस एक ही वर्ष के लिए किया है ना, इसलिए टाइम को नहीं लिख रहा हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये क्या था, मूलधन था, ये क्या था, उसका ब्याज था, रेट था, और ये क्या है 100, और टाइम तो 1 वर्ष दिया है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x/12, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ 5x/12 इंटू क्या हो जाएगा, 10/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना आया है, और ये दिया हुआ है उसका क्या, ब्याज, जो ब्याज है वही तो उसका इनकम होगा। ठीक है, जो ब्याज होगा उसका जो आय है वो क्या है, निवेश करता है, तो उसको ब्याज के रूप में आय मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 100 100 को इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक, 100 100 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो जाएगा 7x/3 प्लस क्या हो जाएगा 8x/4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 50 x बाई क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 561 इंटू 100, इधर ट्रांसफर कर दिया, सब में 100 100 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 या 24x, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये तो उतना ही रहेगा 50x, और ये हो जाएगा आपका 561 इंटू 0 0। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, अब इसको जोड़ दो। ठीक है, 8 4 12, ठीक है, 5 1 6 7 8 9 10, ठीक है 9 10 बट्टे क्या हो जाएगा ये 12,
बटे 12 इक्वल्स क्या हो जाएगा 561 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये किससे जाएगा 6 से, मतलब 2 से जाएगा, और ये 51। ठीक, और यहाँ पे x है ना, x को मत भूलना, x है यहाँ पे, सब में x है तो x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 51x इक्वल्स टू 561 इंटू 6 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा आपका, बाई में तो अभी कुछ नहीं आएगा, अगर ट्रांसफर कर दूंगा तो बाई क्या हो जाएगा 51। अब इसको सॉल्व करोगे, कटाओगे पिटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे कटाओ पिटाओगे तो आ जाएगा आपका 6600 रुपये। ठीक है, और ये कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक, तो काटना पीटना आप लोग, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है ये मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा। 500 व्यू से ऊपर नहीं गया तो फिर मैं अगला वीडियो, अगले टेस्ट का वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि अगले टेस्ट का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिले तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और कम से कम क्या है 500 व्यू चाहिए मेरे को कम से कम। ठीक है, तब जाके जो अगला टेस्ट है, अगला टेस्ट इससे भी टफ आने वाला है ना, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अगला टेस्ट इससे भी टफ आएगा, तो अगला टेस्ट 500 व्यू पे अगले टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा, और अगर 50 से ऊपर लाइक मिल गया, 50-100 के आसपास लाइक, तो फिर क्या करूंगा, जो पहला टेस्ट था जो हम लोग पहला लिए थे 50 क्वेश्चन का, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा, पहला मेगा टेस्ट का भी सॉल्यूशन दूंगा, और जो 50 क्वेश्चन का हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए थे उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा ऐसे ही यूट्यूब में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, वार्षिक जन्म दर कितना दिया हुआ है, वार्षिक जन्म दर 5.5% और वार्षिक मृत्यु दर 3% है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, जन्म दर दिया हुआ है आपका 5.5% और क्या दिया हुआ है, मृत्यु दर दिया हुआ है, सब वार्षिक में दिया हुआ है मृत्यु दर, ये क्या दिया हुआ है आपका 3%। तो अगर इसको क्या देखोगे, शुद्ध जन्म दर देखोगे, भाई मृत्यु दर क्या है कम है और जन्म दर ज्यादा है, तो शुद्ध जन्म दर क्या हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, 2.5%। अब बोला है कि जनसंख्या कितनी है, 1,25,000 है। ठीक है, 1,25,000 है, तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो भाई एक ही वर्ष है तो समय को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2% से बढ़ रहा है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 125 इंटू क्या हो जाएगा, अब एक जीरो को लिया तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 पंचे क्या हो जाएगा 125। ठीक है, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, हाथ में आया 12, 25 दूनी 50 और 12 क्या हो जाएगा 62, हाथ में आया 6, 25 एक 25 6 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 3125। तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगी 3125। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 48 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दो विभिन्न बैंकों द्वारा राशि का, ठीक है, दो विभिन्न बैंकों द्वारा राशि का 500 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, तो उनके ब्याज के वार्षिक दर का अंतर लिखिए। मतलब दो अलग अलग बैंक है, ठीक है, एक बैंक को मान लो ए और दूसरे बैंक को मान लो बी, तो इस बैंक में एक वर्ष के लिए कितना निवेश करता है 500 रुपए, और इस बैंक में भी कितना निवेश करता है 500 रुपए। और सपोज इस बैंक में वो R1 रेट से क्या किया, निवेश किया, और यहाँ पे R2 से रेट से इन्वेस्ट किया, और टाइम तो दोनों में एक ही वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दोनों में क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष दिया हुआ है। अब बोला हुआ है कि दोनों में जो इंटरेस्ट है I1 माइनस जो I2 है उसका अंतर कितना है 2.5 रुपए है बोल रहा है। ठीक है, उसके अंतर कितना है 2.5 रुपए है बोल रहा है। तो फिर वो उसको पूछा है कि इनके उसमें अंतर कितना है रेट में, तो उनके रेट में अंतर कितना है ये पूछा है, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ पे रखो आप। ठीक है, यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा वो P1, तो P1 क्या हो गया आपका 500 रुपए। R1 आपको नहीं पता है, T1 तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो ये 2, इसको क्या लिखोगे T2, तो 2 वर्ष हो गया। बाई क्या हो जाएगा ये 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है। माइनस I2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी कितने का इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपए का।
रेट क्या है, R2 है, और 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये 100 है, और ये क्या दिया हुआ है आपका 2.5%। ठीक, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 10 माइनस R1, ठीक है, 10 R1 माइनस 10 R2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2.5, तो क्या हो जाएगा ये R1 माइनस R2 इक्वल टू 0.25, अगर 10 को उधर ट्रांसफर करोगे तो और दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.25, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 0.25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.25, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 50वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक, 50वां नंबर का क्वेश्चन, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, देखो एक क्या दिया हुआ है, पेड़ दिया हुआ है जिसकी जो वर्तमान ऊंचाई है वो कितनी है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, और ये प्रति वर्ष 1/8 गुना बढ़ जाती है। 1/8 गुना कहने का मतलब क्या हो जाएगा 12.5% की वृद्धि दर से क्या होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद नहीं 2 वर्ष बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद हाइट क्या होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि व्याज का क्वेश्चन है, पर सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको वो भी तो दिया हुआ है ना, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि, तो जैसे प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होता है वैसे ही टाइप से ये क्या होता है पेड़ में भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है मत बोलना ना, चक्रवृद्धि व्याज है। ठीक है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इस तरीके से पूछेगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या हुआ है, देखो अब 1 वर्ष में इतना बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग साधारण ब्याज के तरीके से बनाते हैं। देखो ये इतना था, ठीक है, 1 वर्ष में कितना बढ़ता है 1.8 गुना बढ़ता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 8 1 कम 8 8 8 64, मतलब वो कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। तो अभी जब 64 था तो 1 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, इसमें 64 में 8 जोड़ मतलब प्लस क्या करोगे 64, तो क्या हो जाएगा ये 72। अब कितना हो गया वो 72, 1 वर्ष बाद क्या हो गया 72, फिर अगले वर्ष कितना बढ़ जाएगा, फिर 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 बढ़ जाएगा, और उस 9 में क्या करो 72 को जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका 81 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये आपका 81 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत सिंपल है, 2 वर्ष का दिया तो इस तरीके से निकाल लो, 2 बार क्या करो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, या डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कितनी हाइट हो जाएगी। ठीक, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल टू हो जाएगा आपका अभी कितना है 64। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो 1 प्लस किस रेट से बढ़ रहा है 12.5/100 का पावर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष दिया हुआ है तो पावर हो जाएगा 2, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है कंपाउंड, ए इक्वल्स टू मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन गुणित 1 प्लस R/100 का पावर एन को हम लोग टी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से ये भी बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी ना, मिलाते चलिएगा, फाइनल आंसर है ये, और याद रखिएगा ना सब्सक्राइब लाइक और शेयर। 500 व्यू, ठीक है 500 व्यू हुआ तो क्या करूंगा, अगले टेस्ट जो आपका 1 तारीख को होने वाला है उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और अगर 50 लाइक 50 से ऊपर लाइक मिल जाते हैं तो क्या करूंगा, जो पहला टेस्ट हुआ था आपका सब्जेक्ट वाइज और जो पहला मेगा टेस्ट हुआ था उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 51 नंबर। ठीक है, 51 नंबर का देखते हैं, एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। ये तो सेम ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, टेस्ट में एग्जाम में कराया था, मतलब वो क्लास में। ठीक है, ये क्या है आपका ए बी, अब इसमें वो क्या करता है आपका, जाता है कितने से है 120 किलोमीटर से जाता है, 120 किलोमीटर पर आवर, और आता कितना है 100, आता कितने की स्पीड से है 80 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। जब मैंने बताया था डिस्टेंस क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, जब डिस्टेंस कॉमन हो, जब सेम दूरी हो, दूरी क्या हो, जब सेम हो, तो सीधा से एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है, जब गति क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड के लिए सीधा करो 2a इंटू बी या x इंटू वाई लिखे थे हम लोग, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये वाला सीधा फॉर्मूला यूज कर देना, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, लॉन्ग कट ट्रिक से भी कैसे बनाते हैं ये मैंने क्लास में सिखाया था कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, क्लास में सिखाया था ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। अभी मैं वो सारी चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्लास में क्या क्या। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ये हो जाएगा 120 गुणित 80 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, सीधा सीधा जोड़ दो, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 12 चौक 48, तो ये क्या हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। कुछ गलती कर दिए क्या, हाँ इंटू टू भी है ना, ठीक है, इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 48 दूनी 96 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए सिंपल है, क्लास में बताया था ये फॉर्मूला कैसे आता है, या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला या ट्रिक मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, डायरेक्ट इससे भी बना सकते हो, और अगर नहीं आता तो मैंने क्लास में बताया था एवरेज की, आप लोग जो क्लास है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास नंबर 15-16 होगा, ठीक, यूट्यूब में प्लेलिस्ट डली हुई है, आप वहां जाके डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में देख सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर का है, एक आदमी स्कूटर से ए से बी तक, ठीक है, एक आदमी है ए से बी तक क्या करता है, स्कूटर से जाता है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या थी जाने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, तथा डी से मतलब वहां से तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है, तो बी से यहाँ वापस लौटने के लिए उसकी स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर पर आवर रहती है, और उसको कुल जो टाइम है, ठीक है, T1 प्लस T2 जाने और आने में जो समय लगता है वो क्या है आपका 10 घंटा है, ठीक है, 10 घंटा है, तो ए और बी की दूरी निकालिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा स्पीड, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका T1 क्या हो जाएगा डी बाई क्या हो जाएगा T1, ठीक है, डी बाई क्या हो जाएगा S1, तो S1 क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर प्लस T2 मतलब ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, और किससे आया है 20 किलोमीटर से, ठीक है, और ये क्या है आपको टोटल लगा है 10 घंटे, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 20D प्लस 30D, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 600, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 50D इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणित 600, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 1 5 और 15 क्या हो जाएगा, हाँ 15 नहीं यार 12 पंचे 7, तो डी क्या हो जाएगा आपका 120 ही बचा ना, हाँ 120 किलोमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी आपका 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 120, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, मान लेता हूं मैं प्रत्येक रेलगाड़ी क्या है समान लंबाई की, तो देखो एक रेलगाड़ी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेता हूं मैं, एक का x मान लेता हूं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक कितना जा रहा है आपका, एक जो जा रहा है आपका कहां गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलोमीटर पर आवर, और एक क्या जा रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर,
तो अगर इनका सापेक्ष गति देखोगे, ठीक है, तब सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको क्या करोगे आप सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है कि इसको पार करने में, मतलब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को, ये एक ट्रेन था, ठीक है, और ये भी एक क्या है आपका ट्रेन है। क्लास में सब कराया हूं ना, क्वेश्चन आता है ये सबसे भी। ये आपका एक ट्रेन है, इसकी लंबाई x थी, इसकी लंबाई x थी, तो ये अगर यहाँ से इसको पार करता है यहाँ तक जाने में, ठीक है, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और यहाँ से अब इसको, तो अब क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस ट्रेवल इतना में एक दूसरे को मैच करेगा, और निकलने में फिर से क्या करेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये x और ये x कितना हो जाएगा आपका 2x, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम कितना दिया, अब देखो स्पीड दिया हुआ है आपका ये 18 इंटू 5/18 इक्वल्स टू डी। डी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, सीधा सीधा 2x हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 36 सेकंड दिया हुआ है आपका। टी ये दिया हुआ है ना 36 सेकंड क्वेश्चन में, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 कम 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई क्या थी, दोनों ट्रेन की ना, प्रत्येक की दोनों 50-50 मीटर थे। अब एक बंदा कल आया हमें बोलता है सर इसका आंसर 100 आएगा। अरे भाई 100 तो दोनों ट्रेन का आया ना, और दोनों ट्रेन का जब हाफ करोगे तब 50 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर आएगा। ठीक है, वो जो आप निकाले थे ना वो क्या था, वो था आपका दोनों ट्रेन की लंबाई थी, दोनों ट्रेन की लंबाई 2x था, तो 2x की वैल्यू क्या आई थी आपका 100 आया था। लेकिन जब उसको x निकालोगे, प्रत्येक का निकालोगे, तो क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ये 51 था, अब 54 को देखते हैं। एक जलधारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जलधारा के वेग को हम लोग y से शो करते हैं, क्लास में मैंने बताया था क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा स्थिर जल में एक व्यक्ति का वेग दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अब एक ही डायरेक्शन में है तब तो जोड़ते थे, लेकिन ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे x माइनस वाई, ये क्या मिलेगा आपका सापेक्ष गति मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, मतलब 6 माइनस 2 हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू अब क्या जानते हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या दिया हुआ है आपका 4, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 32, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम क्या है निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 8 आवर। ठीक, सीधा सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आवर आ जाएगा, 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा, ये क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। क्लास में डिटेल में पढ़े हैं ना, सारी चीजों को क्लास में पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको हम लोग क्लास में नहीं किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक वीडियो जाके देख सकते हैं, सब चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इजीली हर चीजों को क्लास में हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है। वैसे भी ऑफलाइन के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों में थोड़ा सा, मैं उनको तो नहीं जानता भाई, अब उन लोग मेरा क्लास देखे हैं कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो ऑफलाइन के बच्चे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी नंबर्स ला रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली 4-5 तो हम लोग सेलेक्ट कर ही देंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी तो देख लो। ठीक है, रेगुलर अगर आप लोग भी क्लास किए रहते तो हम लोग आप लोग की भी गारंटी ले सकते थे। ऑनलाइन वाले बोलते हैं सर टफ है, इजी है, क्या इजी टफ है यार, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इस कैलकुलेशन में मत पढ़ना ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, भाई पढ़ो तो सही पहले। इतना अच्छे से आपको क्लास में हर चीजें पढ़ाया गया है। कंप्यूटर का अभी जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम में लगभग हम लोग उस समय हाई कोर्ट का जब एग्जाम हुआ था तो 4-5 क्लास, 4 नहीं 7-8 क्लास ले पाए थे, उसमें ही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ गया था। अभी तो लगभग 30 वीडियो डला हुआ है आपका कंप्यूटर का, आप देखिए उसको डेफिनेटली। ठीक है, क्लास से, और हमारे जो एमसीक्यू बुक है, ठीक है, एमसीक्यू बुक है कंप्यूटर का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, वो आप देखिए, 100% बोलता हूं कि 30 क्वेश्चन में से आप 25 प्लस करोगे।
ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है। हाई कोर्ट के एग्जाम में उसी बुक से लगभग 80% क्वेश्चन आ गए थे एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए, लैब की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़िए, हॉस्टल वार्डन वाले को तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54 हो गया ना, 55 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। ठीक है, एक कोण को क्या बोला है, एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो ये कोई है, समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या दिया हुआ है कि एक जो कोण है इसको मान लेता हूं मैं थीटा मान लेता हूं, और ये उसका क्या हो जाएगा, अनुपूरक कोण पाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है, इसको मैं थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 टाइम ऑफ पाई दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं, थीटा प्लस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अनुपूरक कोण क्या होते हैं, समेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पाई इक्वल टू थीटा बाई 5। ठीक, ये हो जाएगा थीटा, अनुपूरक दिया है ना, हाँ अनुपूरक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 6 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 90 इंटू 5 हो जाएगा, 6 एकम 6, 15 छक्का 90, थीटा इक्वल टू 15 पंचे 75, 75 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 75 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण, समबाहु त्रिभुज नहीं, यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो उसका बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अंतःकोण को मैं मान लेता हूं, चलो अंतःकोण को मान लिया x और बाह्य कोण को मान लिया y, तो दिया क्या हुआ है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 132, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका अंतःकोण और ये बाह्य कोण है, तो अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री क्या है, अधिक है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 132। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने क्लास में बताया था आप लोग को कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 120 डिग्री होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में माइनस कर देता हूं किसको, समीकरण 1 को, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2y इक्वल टू मिल जाएगा 48। ठीक है, 2y इक्वल टू मिल जाएगा 48, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 24 डिग्री। पूछा क्या है कि बाह्य कोण मिला है ना, y इक्वल टू क्या मिला है, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या मिल गया है 24 डिग्री। तो बहुभुज की संख्या, ठीक है, अब बहुभुज की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई y, तो y क्या है आपका 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30 हो जाएगा, 30/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा, बहुभुजों की संख्या आ जाएगा आपका 15। ये बताया था ना, भुजाओं की संख्या क्या होता है 360 बाह्य कोण। ठीक है, 360 क्या होता है, बाह्य कोण। सीधा सीधा आपको क्लास में बताया था, डायरेक्ट बाह्य कोण की वैल्यू निकालना था और बाह्य कोण की वैल्यू निकाल के 360 से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो कितना आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर सी। क्लास में ये भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को किए थे क्लास में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 देखो। चित्र में देखो एक चित्र है, पहले चित्र बना देता हूं आपका, ये ऐसे करके चित्र है। ठीक है, ऐसा करके चित्र है, इसमें है ये A O B P Q C। ठीक है, ये दिया हुआ है। चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण BOC को AOC के अर्धक हैं, मतलब कोणार्धक है, तब कोण POQ निकालना है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये इस तरीके से चित्र दिया हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइन OP है, ठीक है OP,
ये एंगल जो बी सी है, बी और सी जो एंगल है उसको बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो ये ए ओ सी है, ये वाला कोण बन रहा है ना ए ओ सी, उसको जो ओपी लाइन है ओक्यू लाइन है वो भी क्या करता है, दो बराबर कोणार्धक बोला है, मतलब इक्वल एंगल पे क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये क्या है आपका x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा क्या है, कोण POQ क्या होगा, मतलब POQ मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है आपका सीधा सीधा लाइन है, तो लाइन में हम लोग क्या जानते हैं, लाइन जो AOB है, एंगल AOB कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका एक x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 2x 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री और डिवाइड करो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और यही पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट जब भी कोई लाइन पे इस तरीके से बने और कोई इसको बराबर भागों में डिवाइड करे तो वो 100% क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे ही होगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। कुछ भी जैसे मैं ऐसे भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ये इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, इसको ये इक्वल भाग में डिवाइड करेगा तो 100% ये क्या होगा आपका 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। या कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। अब इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्लास में ये चीजें भी मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। क्लास करते तो ये सारी चीजों में आपको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लास में किए हुए थे, हम लोग किए हुए भी थे, साथ ही साथ इसका पूरा डिटेल और भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आज तक का पैटर्न यही है, ठीक है। इस बार थोड़ा टफ आ सकता है ऐसा अनुमान है, क्योंकि फॉर्म भी अच्छा खासा भराया है, ठीक। 6 लाख, अब 6 लाख तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कितने लोग 2 बार 3 बार फॉर्म भरे हैं, तो भी से अगर 6 लाख नहीं तो लगभग 3 से 4 लाख तो फॉर्म भराया ही होगा, ठीक है। अरे एक आदमी क्या है, कोई 3 बार फॉर्म भरा है, कोई 4 बार भरा है, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो ऑन एन एवरेज भी देखोगे, कोई स्टार्टिंग में जो 1 लाख फॉर्म गया था ना, उसको तो लगभग ईमानदारी से भराया था, फिर उसके बाद सेंटर फुल हो गया, फुल हुआ है, फिर उसके बाद लोगों ने मैं फॉर्म डाला है, कोई 2 बार कोई 3 बार। क्लास में ही एक लड़का बोलता है सर मैं 4 बार फॉर्म डाला हूँ, ठीक है। आप ये मत, फॉर्म भले ही 6 लाख गया है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं। वहां 2 से 3 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे, देखना, और उसमें भी कंपटीशन सबसे नहीं रहता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में ये आपका एक चित्र बना हुआ था, ठीक है। इसमें भी लोग आर्ग्यू कर रहे हैं सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, चलो देखो कैसे आएगा आपका। बाकी लोग सब थोड़ी बना लोगे भाई, क्वेश्चन बनाए हैं तो कुछ न कुछ सोच के बनाए होंगे। ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये आपका है y, ये दिया हुआ है आपका x, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछा है एंगल x प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ABC, और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है CDF, ठीक है, CDF एक एंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल मतलब जो त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। देखो अगर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान ले, इसको मान लेते हैं थीटा, और इसको मान लेते हैं हम लोग फाई मान लेते हैं, ठीक है। ये वाले एंगल को फाई मान लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A क्या दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, एंगल B क्या दिया हुआ है आपका x, और इसको हम लोगों ने क्या मान लिए हैं थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो ये दोनों को क्या करूंगा मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 140 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका x, ठीक। वही मैं बात
ट्रायंगल लेता हूं कौन सा, सी डी एफ को। तो सी डी एफ में क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक, अब देखो C क्या है आपका, एंगल C को हम लोगों ने माने हैं 5, D क्या हुआ है आपका, दिया हुआ है ये है आपका 40 डिग्री, और प्लस F क्या दिया हुआ है आपका, Y दिया हुआ है ये है आपका 180 डिग्री। अब इसको क्या करो, ट्रांसफर करो, तो Y नहीं, फाई की वैल्यू निकालो, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 140 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका Y हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब ये देखो ये तो से सरल रेखा है। अब देखो कौन सा आपका लाइन, ठीक है, लाइन किसमें, बी सी डी में। ठीक है, लाइन बी सी डी में जो एंगल है, ये लाइन बी सी डी है, उसमें एंगल कौन सा बनेगा, बी सी डी, कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। भैया ये लाइन है तो ये कितना होता है 180 डिग्री। और जो एंगल सी है ये वाला, ये क्या है आपका, ये है आपका थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये, और फाई की वैल्यू जानते हैं हम लोग ये, रख दो 140 डिग्री माइनस एक्स प्लस 140 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों को क्या करो, जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका ये 280 डिग्री। ये एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका, x प्लस वाई आएगा आपका 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा शायद इसको ना पहले हम लोग डी डाल डाले थे गलती से, फिर उसको हम लोग सुधारे हैं। ठीक है, आपका दावा पत्ती आया था तो इसको हम लोग क्या किए हैं, सुधारे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। इस तरीके के क्या है क्वेश्चन सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक नाव को देखता है, उसका उस समय अवनयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है, उस समय उसका अवनयन कोण कितना था, 30 डिग्री था, और यह नाव समुद्र के किनारे उस व्यक्ति के ठीक नीचे के स्थान की ओर समान चाल से आ रहा था। 12 मिनट पश्चात उसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। नाव को किनारे तक पहुंचने में लगने वाला कुल समय मिनटों में होगा, मिनटों में होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि पहाड़ की चोटी पर, ये मान लेते हैं एक पहाड़ था। ठीक है, मान लो पहाड़ है, अब इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, खड़ा हुआ है। अब ये क्या है आपका, नदी है मान लो। ठीक है, ये क्या है आपका, नदी है, यहां से एक नाव आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, एक तो नाव आ रहा है। अब जब ये स्टार्टिंग में देखता है तो इस नाव का जो एंगल था वो था आपका 30 डिग्री, लेकिन 12 मिनट जब ये चला जाता है, कितना मिनट चल जाता है, 12 मिनट जब ये चल लेता है। ठीक है, 12 मिनट चल लेता है, तब वो यहाँ पे पहुंच जाता है, और उसका अवनमन कोण जो है वो हो जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने में बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने में उसको कुल कितना समय लगता है। ये तो हो गया रफ डायग्राम। अब इसको सीधा सीधा देख लो, ये इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे कितना डिग्री बना है 30 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री बना है 60 डिग्री। यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लगा है 12 मिनट। ठीक है, कितना समय लगा है 12 मिनट, और सपोज यहां से यहां तक पहुंचने में उसको मैंने मान लिया कितना समय लग गया, x मिनट लग गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को पूछा कि यहां से यहां तक उसको पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा। देखो अब ये एक तरीके से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये वाला डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, ये वाला टाइम पता है, और ये वाला टाइम अपने को निकालना है। ठीक है, और कुछ बोला है क्वेश्चन में, नाव देखता है जिसका उस समय अनुमान कोण इतना था, इतना था। देखो एक चीज और लिखा हुआ है, समान चाल ना,
ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, समान है, इक्वल है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अब देखते हैं हम लोग, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। कौन सा बन रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका एबीसी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो अब हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपका, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री चार्ट में tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका AB/BC, ठीक है। तो और सॉल्व करो तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/√3। चलो इस इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो इसी में आप ट्रायंगल किसको देखो, ट्रायंगल ABD को देखो, ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD को देखो। तो इसमें क्या हो जाएगा अब आपका tan 60 हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे हो जाएगा अब आपका BD, क्या हो जाएगा, AD बटे BD, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये क्या मिल गया आपका AB बटे BD इक्वल्स टू, इसको भी और सॉल्व कर दो तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका tan √3 इंटू BD, ठीक है, √2 इंटू क्या हो जाएगा BD। इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इस डायग्राम में देखो, ठीक है, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे में नहीं दिख रहा होगा इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये क्या है आपका, ये लाइन देखो ADB। तो अगर इसमें हम लोग देखें, क्या देखें, ठीक है, इसको पहले इक्वेट कर लो, इसको क्या कर लो, इक्वेट। ये भी AB इक्वल्स टू ये आया है और AB इक्वल्स टू ये आया है। तो सीधा देख लो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 व 2 से BC/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा BD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC, इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 3 टाइम क्या आ जाएगा BD। अब देखो आप ये जो BC है वो उसको मैं ये लिख सकता हूँ BD प्लस C DC, BD प्लस DC, ठीक है, BD प्लस DC ये लिख सकते हैं हम लोग। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 टाइम BD। अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम BD, BD 2 टाइम BD, मतलब ये DC जो है, DC क्या है 2 टाइम ऑफ BD है, ठीक। या इसको सीधा लिख लो, जो BD है वो क्या हो जाएगा DC/2, ठीक है। और DC क्या है हम लोग का 12 मिनट है, तो बाई 2 क्या हो जाएगा आपका ये 6 मिनट। मतलब क्या हो जाएगा, यहां तक हम लोग को 12 मिनट लगता है और x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 मिनट आ जाएगा। तो अगर ओवरऑल अगर जोड़ोगे तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 18 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 18 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ आया, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से भी। तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री का क्या करोगे आप लोग, चार्ट को याद कर लेना, स्पेशली कुछ और मत याद करना, एटलीस्ट tan को तो याद ही कर लेना, ठीक है। किसको याद कर लेना, tan को। ये बहुत क्वेश्चन, अब भाई tan मतलब मिनिमम आप tan sin और cos ये 3 जो है ना, तीनों के टेबल को ये रख लेना। क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इस टाइम ये वाला टेबल को एटलीस्ट कम से कम ये वाला टेबल को रख लेना, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उतना को क्या कर लेना, याद कर लेना, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। क्लास में भी मैंने बताया था किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ज्यामिति तो है ना, और ज्यामिति के टेबल में या क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपको क्या करना पड़ेगा,
याद करना पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, बस वो टेबल याद कर लोगे ना तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इजिली बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या दिया हुआ है आपका, एक त्रिभुज की परिसीमा 48 सेंटीमीटर है तथा उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसको मान लेते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 48 मीटर। ये दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको जल्दी से निपटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो अब एक एंगल कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर, एक आ जाएगा 16 मीटर और एक आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये उसका पेरीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो s इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, अब देखो ट्रायंगल का जो त्रिभुज का एरिया है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के एरिया के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s माइनस a, s माइनस b और क्या करते हैं s माइनस c। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और s क्या होता है, s होता है p/2, s होता है p/2। ये 48 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 24, 24 माइनस 12 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा करते हैं, 24 माइनस 12 क्या हो जाएगा 12, 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा 8 और 24 माइनस 20 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तोड़ दो, अब इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, पेयर देखो, ये 12 का 4 का, ये 2 का, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2 इंटू 4 ठीक है, 4 दूनी 8 12 8 96। तो ये क्या आ जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर। एरिया पूछा है ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी था, क्लास में ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, क्लास में ये वाला क्वेश्चन करने का मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन किया हुआ है। अब ये नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर इसी को कराया था, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है क्या क्या कराया था। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। राम के पास एक आयताकार प्लॉट है जिसे वह 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। अब क्या बोला है, एक आयताकार प्लॉट है, क्वेश्चन नंबर 61। अब राम के पास क्या है, एक आयताकार प्लॉट है, उसको वो क्या किया है 300 मीटर लंबे तार से घेरा है। मतलब सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या है, वो 300 मीटर है। अब ये उसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई की माप बोला है तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं परिमाप इक्वल टू क्या होता है b प्लस एल प्लस बी प्लस एल इक्वल टू ये 360 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो विड्थ का 2 गुना है, मतलब एल इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी, ये दिया हुआ है। एल की जगह पे क्या रख देंगे 2b रख देंगे। ठीक है, ये b, ये क्या हो जाएगा आपका 2b प्लस b प्लस 2b इक्वल टू 300 मीटर, ये दिया हुआ है। अब सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6b इक्वल टू 300 मीटर, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर, और यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा ये 100 मीटर, मतलब b इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 मीटर और l इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्या बोला, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका समचतुर्भुज। वर्ग नहीं ना, वर्ग में मत बोल देना है सर वर्ग, इसमें क्या रहता है, वर्ग में सब क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं। वर्ग क्या होता है, सब 90 डिग्री पर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा वर्ग तो नहीं बोलूंगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण आपस में बराबर और भिन्न होते हैं। ये इसका सम्मुख कोण ये है, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे और इन दोनों से क्या होंगे भिन्न होंगे। ठीक है,
मतलब 90 डिग्री ना बनता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्लास में ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, डेफिनेशन भी बताया था। इसमें क्या होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल क्या होता है, छोटा होता है। एक डायगोनल क्या होता है, बड़ा होता है, और एक डायगोनल क्या होता है, छोटा होता है। और ये डायगोनल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखवाया था, ठीक है, पढ़ाया था क्लास में। तो ये क्या होता है आपका समचतुर्भुज। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो एक डायगोनल दिया हुआ है D1 12 सेंटीमीटर, 12 आगे, हाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है आपका D2, ये दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, अभी एक दूसरे को मैंने बताया था दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो ये आपका 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 8 16। और ये आपका अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। और क्या पूछा, अब ये क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हम लोग इसको ए मान लें। तो पूछा क्या है आपका, इस ए को पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको मान लेते हैं ओ। तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, बी ओ सी, ये है आपका बी। बी से ओ कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ओ से सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, ओ से सी क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ये 8 है और ये 6 है और ये क्या है कर्ण है, तो हम लोग ट्रिपलेट नंबर पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, तो मैंने क्लास में बताया था ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लास में किए हुए हैं हम लोग इसको भी, ठीक है, सी ही है ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर ट्रिपलेट नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये देखते हैं हम लोग। देखो इसमें दिया हुआ है, यदि एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाई का योग क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिया हुआ है। उसके जो देखो एक घन है, क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये क्या है आपका घन है। और घन की क्या होती है, सभी भुजाएं जो उसके सभी किनारे हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसको हम लोग ए मान के चलते हैं, तो ये भी ए होगा। अगर एक पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ ऊपर वाला को देखो ना, अगर इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा वर्ग बन रहा है तो ए स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। और ऐसे ही कितने पृष्ठ हैं, तो 6 हैं, तो 6 ए स्क्वायर। और इसी को दिया हुआ है कितना आपका, कहाँ है, ये दिया हुआ है आपका 3750, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपका 3750। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 625। और स्क्वायर को हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका 25। तो एक भुजा मिल गया आपका 25, और सभी किनारों का योग बोलेगा तो 6a, तो 25 इंटू 6 क्या हो जाएगा 300 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 पाई इकाई हो तथा उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ है, कोण दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है आपका, इसकी त्रिज्या दी हुई है 5 इकाई, ठीक है, त्रिज्या दी हुई है 5 इकाई। ये उसकी क्या होती है, तिर्यक लंबाई होती है, और ये क्या होती है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ये तिर्यक, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो उसका तिर्यक क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि एक लंब शंकु की वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर इंटू एल, ठीक है, पाई आर इंटू एल। ये दिया हुआ है आपका 40 पाई, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 40 पाई। तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है 5 इकाई इंटू एल इक्वल टू
40, तो L क्या मिल जाएगा हम लोग को, L मिल जाएगा 8, क्या मिल जाएगा ये 8। अब यूनिट तो दिया हुआ है तो 8 यूनिट हो जाएगा, यूनिट नहीं दिया हुआ है, सीधा इकाई लिख दिया है, और ये 5 यूनिट, और ये हाइट पूछा है, ठीक है। तो हाइट इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, हाइट इक्वल्स टू जानते हैं, क्या जानते हैं, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, L स्क्वायर हो जाएगा 8 अट्ठे 64, R स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, ये क्या आ जाएगा √29, √29, और √29 किसी में नहीं जाता है, 13 3 39 3 और 13, तो बात तो यही आएगा, तो ये आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ना। हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। भाई अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 3 इकाई, तो 3 इकाई तो आया नहीं है, 5 इकाई भी नहीं आया है, 7 इकाई भी नहीं आया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब आधा घंटे में कंप्लीट हो जाता आपका, ठीक है। चलिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या, देखो एक गोला जिसकी त्रिज्या 6 इंच है के पदार्थ से कितने ठोस बेलन जिसकी लंबाई 8 इंच और व्यास 6 इंच हो बनाए जा सकते हैं। देखो गोला दिया हुआ है, गोला, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है आपका 6 इंच, ठीक है। गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 6 इंच और दिया हुआ है बेलन, बेलन का एक दिया हुआ है हाइट या लंबाई बोलो, बेलन का लंबाई दिया हुआ है आपका 8 इंच और उसका जो रेडियस दिया हुआ है, उसको RDS ले लेता हूं, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है, उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 6 इंच, ठीक है, 6 इंच। तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा आपका 3 इंच, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा आपका 3 इंच। अब बोला है कि ये जो गोला है इस रेडियस वाला, उसको पिघलाकर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, जो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, और सिलेंडर का क्या जानते हैं, पाई r डैश का स्क्वायर इंटू h, और h नहीं है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है l, तो l लिख दो, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू r क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 6 का क्यूब, और r डैश तो 3 का स्क्वायर इंटू 8, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, ये हो जाएगा, ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और ओवरऑल क्या बच जाएगा आपका 4, ठीक है, ये क्या बच जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ क्या था आपका टाइम लग सकता था, ठीक है, पहली एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट का क्वेश्चन था सारा, 30 से 45 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं था। एक ही क्वेश्चन था जहां पे दावा पत्ती आया था और सुधरा था, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे, ठीक है। ऑनलाइन वाले क्या कर रहे थे, बहुत शिकायत कर रहे सर 8-10 क्वेश्चन गलत, अरे भाई देख लो, एक सॉल्यूशन बता दिया हूँ, ठीक है, एक सॉल्यूशन बता दिया हूँ, बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत था, कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ऐसा मत किया कीजिए, हम लोग बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस बनाते हैं, सॉल्यूशन भी बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा आंसर रहता है। ऐसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो सुधार दिए ना, गलती से वो डाल दिए थे, तो उसको क्या किया हम लोगों ने सुधार दिया था, तो इस तरीके से शिकायत न कीजिए, और होगा भी तो क्या है अपने ही हो, ठीक है, मिलकर क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर ऐसे ही आपको और सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे ही आपको क्या हो और सॉल्यूशन चाहिए, तो
कम से कम मेरे को क्या चाहिए, 500 व्यू चाहिए और 50 लाइक चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना भी 5 मेगा टेस्ट होगा, पांचों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अगर इस वीडियो को अच्छा से शेयर किए तो। और जो प्रीवियस वीडियो है, मतलब जो प्रीवियस हुआ था मेगा 1 और आपका जो सब्जेक्ट वाइज उसका 50 क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और गारंटी दे रहा हूं, इतना मेगा टेस्ट है ना, इन्हीं में से एटलीस्ट जो मैथ्स का है 20 में से, सॉरी 25 में से ना 20 क्वेश्चन इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा। ये जो आपको मेगा टेस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन आ भी सकता है, और इस टाइप से बोलोगे तो 25 का 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसी में से ही क्वेश्चन भी फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी लेवल का हम लोगों ने तैयारी करा रहे हैं, पढ़ाया भी हूँ क्लास में सारी चीजों को। एक चीज भाई खुद सेलेक्टेड है और चीजों को हम लोग भी जानते हैं, तो थोड़ा भरोसा कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।